Assalamualaikum. I'm Hafza Aliza Yaqub. Welcome to my YouTube channel of Psychological Learning with Aliza Yaqub. Today we discuss on middle adulthood in developmental psychology. यानी कि जो मिडल अडल्टहुड एज होती है, इसके अंदर एक जो इंडिविजुअल होता है उसकी डेवलपमेंट किस तरह होती है, उसके किस किस एरिया के अंदर फिज़िकली, मेंटली, स्पिरिचुअली वो कितना डेवलप करता है। आज हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि मिडिल अडल्टहुड होता क्या है। मिडिल अडल्टहुड जो है वो एक फ़ेज़ है, फेज़ ऑफ लाइफ है, जो कि ट्रांजिशनल फेज़ ऑफ लाइफ है। इसके अंदर 40 से 65 ईयर्स ओल्ड जो इंडिविजुअल होते हैं वो इंक्लूड होते हैं। एंड इट्स करेक्टराइज्ड बाय अ सेंस ऑफ फ्रीडम एंड ऑटोनॉमी एज वेल एज सेल्फ रिफ्लेक्शन। इस एज के अंदर एक जो इंडिविजुअल होता है वो फ्रीडम यानी वो फ्री होता है, वो अपने जो फैसले वो खुद ले सकता होता है। वो सेल्फ रिफ्लेक्ट हो चुका था, उसे पता होता है कि उसकी सेल्फ वैल्यूज़ क्या हैं, वो सेल्फ एक्चुअलाइज हो चुका होता है। मिडिल अडल्टहुड कैन बी डिफ़िकल्ट फॉर पीपल हु आर नॉट श्योर अबाउट व्हाट दे वांट टू डू विद देयर लाइफ। मिडिल अडल्टहुड जो है वो किन लोगों के लिए मुश्किल होता है, किन के लिए वो पीरियड जो होता है मुश्किल होता है, जिन्हें ये नहीं पता होता कि उन्होंने अपनी लाइफ में क्या किया है और उन्होंने आगे अपनी लाइफ में क्या करना है। नहीं तो जो ये एज होती है 40 से 65, इसके अंदर हर एक जो इंडिविजुअल होता है वो इतना डेवलप कर लेता है, इतना वो ग्रूम हो जाता है, उसको पता होता है, वो सेल्फ एक्चुअलाइज हो चुका होता है, वो डिसीजन ले चुका होता है कि उसने आगे क्या करना है, या वो अपनी लाइफ में पहले क्या कर चुका है, या उसने किस चीज़ को आगे परस्यू करना है, किन गोल्स को उसने आगे अचीव करना है। मिडिल अडल्टहुड जो ये गोल्डन एज होती है, ठीक है, आल तो मच लॉन्गर बिकॉज इट इज़ एन इंटरवल ऑफ रिलेटिव स्टेबिलिटी। इस एज के अंदर जो इंडिविजुअल होता है वो स्टेबल हो जाता है, वो फिज़िकल हेल्थ भी जो होती है उसकी स्टेबल होती है, इमोशनली भी वो मेच्योर हो चुका होता है, वो सेल्फ एक्चुअलाइज हो चुका होता है, वो अपनी कॉम्पिटेंस को, अपनी पावर को, अपनी एनर्जी को वो जान चुका होता है, और उस सिचुएशन को देखते हुए वो फर्दर जो है वो आगे कोई भी नेक्स्ट स्टेप लेता है। यानी एक जो इंडिविजुअल वो इस एज के अंदर फिज़िकली, मेंटली, कोग्निटिव और इमोशनली वो मैच्योर हो चुका होता है। ये एक मिडिल अडल्टहुड का फिगर दिखाया जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि किस एज के इंडिविजुअल इसके अंदर इंक्लूड होते हैं और वो सेल्फ एक्चुअलाइज हो चुके होते हैं, वो फ्रीली होते हैं, उन्हें फ्रीडम मिल चुका होता है कि वो अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला ले सकते हैं, उनके ऊपर किसी भी किस्म का प्रेशर, कोई भी दबाव नहीं होता। अगर हम ये मिडिल अडल्टहुड की फ़िज़िकल डेवलपमेंट देख लें कि फ़िज़िकली जो है वो कितना डेवलप करते हैं इस एज के अंदर, तो इस एज के अंदर जो है वो उन्हें पेन्स शुरू होने लग जाती है, जो कि एजिंग का साइन होता है। यानी कि वो एजिंग की तरफ जा रहे हैं, वो ओल्ड हो रहे हैं, उनके जो बाल होते हैं वो सफ़ेद होने लग जाते हैं, ग्रे होने लग जाते हैं, या फिर बाल झड़ने लग जाते हैं, हेयर लॉस होता है, स्किन पे रिंकल्स डल जाते हैं यानी कि झुर्रियाँ डल जाती हैं, एज स्पॉट बन जाते हैं, उनकी जो विजन होती है वो यानी नज़र आना कम होने लग जाता है, कम सुनाई देता है, वेट गेन हो जाता है। ये जो है उनकी फ़िज़िकल जो उनकी ग्रोथ होती है उसके अंदर ये चेंजिंग्स आती हैं। कुछ नेगेटिव जो चेंजिंग है वो आती हैं जो कि उन्हें एजिंग की तरफ लेके जा रही होती हैं। ड्यूरिंग अर्ली अडल्टहुड स्टेज एंड इंडिविजुअल रीचेस फिजिकल मेच्योरिटी बाय द एज ऑफ 25, यानी कि 25 एज के अंदर जो एक 28 तक जो एक इंडिविजुअल होता है, जो जिसके बाद उसकी एक अर्ली अडल्टहुड शुरू होता है, तो उसके अंदर क्या होता है, वो एक फिज़िकली, मेंटली जो होता है वो मेच्योर हो चुका होता है, उसकी हाइट भी उसके अंदर जो होती है वो प्रॉपर जो वो ग्रो कर चुका होता है, वेट भी उसका उसने मेंटेन रखा होता है। लेकिन ये मिडिल अडल्टहुड में आके जो एज होती है 40 से 65, इसके अंदर जो इंडिविजुअल होते हैं उनको बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पेन शुरू हो जाती हैं, और इसके अलावा उनकी रिंकल्स बन जाते हैं। इस तरह उन्हें जो है वो फिज़िकल जो है डिक्लाइन आ जाता है डेवलपमेंट में। इस तरह उनका फिज़िकल डेवलपमेंट के अंदर डिक्लाइन आता है कि वो बोन की जो डेंसिटी होती है उसको लॉस करने लग जाता है, जिसे ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। स्पाइनल कॉर्ड की डिसफंक्शनिंग ये जो फिगर में नज़र आ रहा है, ये मिडिल अडल्टहुड की एक पिक्चर दिखाई गई है। और इसके अलावा जो है मिडिल अडल्टहुड के अंदर जो इंडिविजुअल होते हैं उन्हें क्रोनिक डिसऑर्डर्स का सामना करना पड़ता है। आर्थराइटिस होता है, अस्थमा हो जाता है जो कि सांस से रिलेटेड, ब्रोंचाइटिस काइटिस हो जाता है, दिल के मसले हो जाते हैं, डायबिटीज़ हो जाती है, शुगर हो जाती है उन्हें, जो ब्लड प्रेशर है वो ज़्यादा होने लग जाता है, और डिफरेंट मेंटल डिसऑर्डर जो होते हैं उनका भी उन्हें सामना करना पड़ता है कि उनकी आहिस्ता आहिस्ता जो मेमोरी है वो लॉस होने लग जाती है। द डेंजर ऑफ हाइपरटेंशन इज़ नॉट ओनली दैट यू कैन हैव इट फॉर ईयर्स एंड नॉट नो इट, बट इट कैन कॉज अदर सीरियस हेल्थ कंडीशन। यानी कि ये जो एक हाइपरटेंशन जो ब्लड प्रेशर का है, ये आगे से फर्दर जो है ये डिफरेंट प्रॉब्लम्स को लेके आती है, जो यानी कि कोई हार्ट डिजीज़ है उसको ये जो है पीक पे लेके जाती है, उसको ये प्रमोट करती है।
यानी कि सिर्फ ये एक ब्लड प्रेशर जो है ये ख़ुद से एक बीमारी नहीं है, ये आगे और भी जो डिफरेंट बीमारियां उनकी तरफ एक इंडिविजुअल को राग़िब कर देती है। और अगर ये देख लें, सेक्सुअलिटी देख लें कि मिडिल अडल्टहुड में क्या लेवल होता है, तो उसमें क्या होता है, उनकी जो सेक्सुअलिटी होती है वो चेंज होने लग जाती है। वो लेस फ्रिक्वेंटली जो होती हैं वो सेक्स के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, वो ज़्यादा उन्हें ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। पीपल में भी टू टायर्ड, थक जाते हैं जब वो कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं, स्ट्रेस होते हैं। इस तरह जो उनकी जो सेक्सुअलिटी होती है उसके अंदर भी वो डिक्लाइन आ रहा होता है। कोग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर भी डिक्लाइन आ रहा था। उनकी जो स्किल होती हैं वो तो उन्होंने सीख ली होती है, लेकिन जो उनकी प्रीवियस इंफॉर्मेशन जो मेमोरी स्टोर होती है उसके अंदर डिक्लाइन आने लग जाता है। उनकी इंटेलिजेंस के अंदर कमी होने लग जाती है, जिससे क्या होता है उनकी जो कोग्निशन होती है वो कम होने लग जाती है। इंफॉर्मेशन जो होती है वो प्रोसेस होती है, उसमें देखा जाता है जो उसकी मेमोरी होती है, मेमोरी के अंदर याददाश्त में कमी आने लग जाती है। उन्हें इतनी ज़्यादा चीज़ें जो होती हैं वो स्टोर नहीं कर पाते, पुरानी जो बातें होती हैं उन्हें वो भूलना शुरू हो जाते हैं। जिस काम के अंदर वो एक्सपर्ट है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे भी होता है कि जो मिडिल अडल्टहुड एज होती है जिसमें 40 से 65 ईयर्स ओल्ड इंडिविजुअल मौजूद होते हैं, वो अगर एक काम को लेके शुरू से चल रहे हैं तो वो अपने काम के अंदर इतना एक्सपर्ट हो चुके होते हैं, यानी वो उस अपनी फील्ड के अंदर जो होते हैं वो एक्सपर्ट हो जाते हैं और वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक इंडिविजुअल है तो वो अगर किसी कंपनी में एक मैनेजमेंट का वर्क कर रहा है, एज अ मैनेजर वर्क कर रहा है, तो अगर वो इतनी देर वहाँ पे वर्क करता रहेगा तो अपने काम का जो होगा वो एक्सपर्ट हो जाएगा। कोई बाद में न्यू जो है वो आके उसकी जगह नहीं ले सकता, क्योंकि वो पहले वाला जो है वो काम को अच्छी तरह से समझ चुका है कि कितना लॉस होता है, कितना प्रॉफिट होता है, किस तरह से मैनेज करना पड़ता है सारी चीज़ों को। तो वो इस एज के अंदर जो एक इंडिविजुअल होता है वो अपने वर्क के अंदर एक्सपर्ट हो चुका होता है, वो सेल्फ एक्चुअलाइज हो चुका होता है, उसको अपना आगे फर्दर मिशन पता होता है कि उसने क्या करना है। कैरियर्स, वर्क एंड लेयर। कैरियर इस एज के इंडिविजुअल होते हैं, उन्हें पता होता है कि उन्हें अपनी किस चीज़ को उन्होंने परस्यू करना है, किसे उन्होंने आगे लेके चलना है, उन्हें अपने कैरियर का पता होता है। और वो अपने वर्क के अंदर जो होते हैं वो एक्सपर्ट हो चुके होते हैं, उन्हें एज अ लीडर जो होते हैं वो वर्क कर रहे होते हैं। और इस एज के जो इंडिविजुअल होते हैं स्पेंड लेस टाइम और लेयर एक्टिविटीज़, यानी इतने वो फारिग नहीं रहता, वो अपने आप को किसी ना किसी काम के अंदर जो होता है वो इन्वॉल्व रखते हैं। ज़्यादातर जो इंडिविजुअल होते हैं जो जिस कैरियर के का वो आगाज़ करते हैं उसी को लेके एंड तक जाते हैं और अपने काम के अंदर वो एक्सपर्ट हो जाते हैं। बट कुछ इंडिविजुअल होते हैं वो इस तरह होते हैं वो अपने ट्रैक से हट जाते हैं और किसी और फील्ड के अंदर जो है वो अपना वर्क जो होता है उसे स्टार्ट कर देते हैं। लेयर, टाइम ऑफ फ्रॉम वर्क एंड ड्यूटी रेफर टू एज लेयर अराउंड द वर्ल्ड। द मोस्ट कॉमन लेयर एक्टिविटीज़ बहुत अर्लियर मिडिल अडल्टहुड विद वाचिंग टेलीविज़न। ज़्यादा से ज़्यादा जो एक उनके लिए लेयर एक्टिविटी होती है, लेयर होती है कि जो उनके पास फरागत का टाइम है कि अपना काम और ड्यूटी ख़त्म करने के बाद तो ज़्यादातर जो होता है वो टेलीविज़न ही देखते हैं। इस एज के जो इंडिविजुअल होता है वो रिलीजियसली जो है वो ग्रो करते हैं, उनकी स्पिरिचुअलिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है, वो उनका रुझान जो होता है वो रिलीजन की तरफ ज़्यादा होता है, वो अपने जो मज़हब है उसे अंडरस्टैंड करने लग जाते हैं, उनकी जो तमाम रूल्स होते हैं उन्हें फॉलो करने लग जाते हैं। क्योंकि जैसे जैसे उनकी एज कम हो रही होती है उन्हें बाद की लाइफ का जो होता है उन्हें वो फ़िक्र होने लगती है, तो वो अपने रिलीजियस लाइफ की तरफ मूव ऑन करते हैं, स्पिरिचुअली जो है वो ग्रो करते हैं। क्योंकि उस एज के अंदर जो एक इंडिविजुअल होता है वो सेल्फ एक्चुअलाइज हो चुका होता है, वो अपनी मीनिंग ऑफ लाइफ को अंडरस्टैंड कर चुका होता है कि उसने अपनी लाइफ में क्या करना है। और जितना वो रिलीजियस के करीब होते हैं उतना जो है वो डिप्रेशन, एंजाइटी और डिफरेंट जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे भी दूर हटते जाते हैं। उनका जो रिलीजन होता है, जो उनका मज़हब होता है वो उन्हें एक होप देता है, यानी अगर उनका कोग्निटिव डिक्लाइन हो रही है या फिज़िकली भी वो डिक्लाइन, डेवलपमेंट में उनके डिक्लाइन हुआ है, लेकिन उनका जो रिलीजन इस तरह होता है वो उन्हें उनके उससे होप मिलती है, अपना जो गॉड होता है उसे वो प्रेयर करते हैं और उनको उम्मीद होती है कि वो अपनी ये जो लाइफ है उसको वो मेंटेन कर लेंगे। अब हम देखते हैं कि मिडिल अडल्टहुड जो एज होती है इसके अंदर एक इंडिविजुअल की सोशल इमोशनल डेवलपमेंट जो है वो किस तरह होती है। इस एज के अंदर जो एरिक्सन है उसकी एक स्टेज जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन आती है। जनरेटिविटी यानी कि एक जो इंडिविजुअल है वो अपने गोल्स को अचीव करता है, और जो कि स्टैग्नेशन होता है कि उसके अंदर एक जो इंडिविजुअल होता है वो लैक ऑफ एम्बिशन होता है, वो अपने काम, अपने जो टास्क होते हैं उनको वो अचीव नहीं कर पाता। दे आर मैनी सोशल इमोशनल चेंजेस दैट अकर इन हाउ मिडिल एज अडल्ट परसीव देमसेल्फ व्हाइल पीपल इन द अर्ली 20 में एम्फेसाइज हाउ और दे आर गेन टू रिस्पेक्ट और टू व्यूअर। यानी कि जो एक इंडिविजुअल होता है उसकी बेसिकली जो कोशिश वो यही होती है कि अपनी वो मिडिल अडल्टहुड तक वो अपने गोल्स को अचीव कर ले, उसका जो आगे रास्ता उसने जो भी चूज़ करना है उसका क्लियर हो। लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो होपलेसनेस होती है जो कि अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते इस एज के अंदर, और जिन्हें आगे क्लियर नहीं होता कि उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर क्या करना है और किन गोल्स के ऊपर वर्क करना है।
ये एरिक्सन की जो मॉडल दिखाया जा रहा है, उसकी स्टेजेस दिखाई जा रही हैं। ये उसकी जो है ये डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले ट्रस्ट मिसट्रस्ट आता है, उसके बाद ऑटोनॉमी आता है, शेम आता है। देन जो एक इंडिविजुअल इनिशिएट करता है किसी भी काम को, या फिर वो गिल्ट में चला जाता है। देन वो अपने आप को आइडेंटिफाई करता है, और अगर वो अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, सेल्फ एक्चुअलाइज नहीं हो पाता, तो रोल कन्फ्यूजन का शिकार हो जाता है। और उसके बाद जो है ये फर्दर जो है वो डिफरेंट स्टेजेस आती हैं। स्ट्रेस एंड पर्सनल कंट्रोल इन मिडिल अडल्टहुड। ये जो मिडिल अडल्टहुड एज होती है, इसके अंदर एक जो इंडिविजुअल होता है उसको डिफरेंट स्ट्रेस का भी सामना करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, जब वो अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाता, अपने रोल को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, तो उसको स्ट्रेस होने लग जाती है। उसका जो ब्लड प्रेशर होता है उसकी वजह से टेंशन लेके हाई होता है, और वो आगे जो है डिफरेंट डिसऑर्डर जो है, यानी कि हार्ट प्रॉब्लम जो है उसको वो ज़्यादा इंक्रीज़ करता है, इन्हेंस करता है। ये स्ट्रेस का एक फिगर दिखाया जा रहा है जो कि एक इंडिविजुअल मिडिल अडल्टहुड में लेता है, जब वो अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाता और अपने रोल को लेकर कंफ्यूज होता है। कुछ जो इंडिविजुअल होते हैं वो अपने मिडिल अडल्टहुड के अंदर आके अपनी लव लाइफ जो है उसको शुरू करते हैं। कुछ जो वो इस एज के अंदर शादी करते हैं, और कुछ जो होते हैं जिन्होंने पहले एज के अंदर अपनी शादी की होती है, लेकिन उनकी शादी जो है वो ज़्यादा हैप्पी मैरिज नहीं चल पाती, तो वो इस एज के अंदर जो है वो डिवोर्स ले लेते हैं। जब वो सेल्फ एक्चुअलाइज होते हैं, वो देखते हैं कि उनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट उन्हें नहीं मिल रही, वो उन्हें उतनी जो रिस्पेक्ट उन्हें चाहिए वो उन्हें उतनी उन्हें एक रिलेशन में नहीं मिल रही, तो वो डिवोर्स की तरफ आ जाते हैं। इस एज के अंदर वो डिवोर्स लेते हैं, और आगे जो उन्होंने अपने गोल सेट किए होते हैं वो उनकी तरफ मूव ऑन करते हैं। सिबलिंग रिलेशनशिप एंड फ्रेंडशिप ड्यूरिंग अडल्टहुड। सिबलिंग रिलेशनशिप टेक ऑन अ कंपेनियनशिप रोल, यानी कि जो सिबलिंग रिलेशनशिप होता है, यानी कि जो बहन भाई का रिलेशन होता है, ये एक अच्छी दोस्ती के अंदर जो है, अच्छे कंपेनियन के अंदर जो है कन्वर्ट हो जाता है। जो इंडिविजुअल होता है वो अपने बहन भाई के साथ जो है, अपने सिबलिंग के साथ अपनी जो बातें हैं वो शेयर करते हैं। इमोशनल सपोर्ट जो है वो उनसे लेते हैं, उनकी जो इमोशनल सपोर्ट है वो उन्हें उनके जो सिबलिंग्स है वो प्रोवाइड करते हैं। उनके दरमियान एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है वो बन जाता है। ये सिबलिंग रिलेशनशिप एंड कंपेनियनशिप रिलेशनशिप का एक फिगर दिखाया जा रहा है कि किस तरह मिडिल अडल्टहुड के अंदर आके हुए जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो अपने सिबलिंग रिलेशनशिप को किस तरह कंपेनियनशिप में कन्वर्ट करते हैं। मिडिल अडल्टहुड के अंदर जो इंडिविजुअल होते हैं जो कि 45 से 60 ईयर्स ओल्ड तक इंक्लूड होते हैं, वो इस एज के अंदर ग्रैंड पेरेंट्स बनते हैं, यानी उनके जो बच्चे होते हैं उनके आगे से फर्दर जो है वो बच्चे होते हैं, और वो एक ग्रैंड पेरेंट बनते हैं। वो ग्रैंड पेरेंट्स की पूरी ड्यूटी जो होती है वो सर अंजाम देते हैं, क्योंकि कुछ जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों की तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं दे पाते। जो जॉबियंस होते हैं वो ज़्यादातर बाहर होते हैं, तो ऐसे जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो अपने जो आगे उनके बच्चे होते हैं, बच्चों के बच्चे होते हैं, उनके लिए वो फादर या पेरेंट्स का रोल जो है वो प्ले करते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।